यस, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, आज मैं दिल्ली पुलिस के बारे में इस वीडियो में अभी बता रहा हूँ। आज 14 अक्टूबर हो गया है। ध्यान लगाना इस वीडियो पर। दिल्ली पुलिस के बारे में इस वीडियो में मैं 25 प्रश्न डाल रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न डाल रहा हूँ। ध्यान लगाना इस वीडियो पर, पूरा वीडियो देखना और लाइक शेयर करना। ध्यान लगाना इस वीडियो पर। कौन कौन सा प्रश्न है जो आने योग्य है, जरूर इस वीडियो में जरूर ध्यान लगाए। हाँ, जीके के प्रश्न है आज। क्या है? जीके के 25% डाल रहा हूं मैं। जीके के प्लीज साथियों, जीके के 50 प्रश्न आएंगे। परीक्षा में कितने आएंगे? 50%। दिल्ली पुलिस भर्ती में 50 प्रश्न आएंगे जीके के। 25 प्रश्न ये देख लो और 25 प्रश्न अगले वीडियो में डाल दूंगा। और पीछे का 10 वीडियो है वो पूरा देख ले। ध्यान लगाए, ये प्रथम पार्ट, जीके का प्रथम पार्ट शुरू हो रहा है। कौन सा पार्ट है ये? जीके के लिए प्रथम पार्ट है, ओनली जीके के लिए प्रथम पार्ट है। ध्यान लगाना ये। और दिल्ली पुलिस के बारे में पहले मैं बता चुका हूं। 10 पार्ट, पूरा 10 पार्ट 10 भाग बता चुका हूं। पिछला वीडियो देख ले, आज 10 दिन पहले का वीडियो। अपनी साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखोगे, वास्तविक प्रश्न है ये। गारंटी के साथ कहता हूं ये प्रश्न आएगा, देखना। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश। किस साथ लगती है? बांग्लादेश। 15,106.7 किलोमीटर। रेड क्लिप है ये। बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ सबसे कम सीमा किस देश से लगती है? तो आपको क्या करना है? अफगानिस्तान। देखो नीचे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। एक प्रश्न इस सीमाओं के बारे में जरूर आएगा, देख लेना बाद में। 7 देशों की सीमा लगती है भारत के साथ। भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। 7 देशों की सीमा कितना किलोमीटर है और रेखा के क्या नाम है? एक प्रश्न 100% आएगा, देख लेना इसमें। हाँ, नंबर 2, भारत की सबसे ये चीन के साथ सीमा, भारत की चीन के साथ सीमा रेखा 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर याद कर लो। मैकमोहन रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन। भारत के साथ चीन की सीमा 3,488 किलोमीटर। ऐसा एक प्रश्न आएगा, 3,488, 3,588, 688, जो भी, तो चीन की सीमा 3,488 है। ध्यान कर लेना, ये आने योग्य प्रश्न है। देखा क्या नाम है? मैकमोहन। नंबर 3, भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा 3,323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा 3,323 किलोमीटर। रेखा का नाम है रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर? 3,323 किलोमीटर। ध्यान लगाने की बात है। क्वेश्चन नंबर 4, म्यांमार बर्मा के साथ, सॉरी नंबर 3 देखो, नेपाल के साथ देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ भारत की सीमा। नंबर 4, म्यांमार के साथ। म्यांमार को पुराने जमाने में क्या कहते थे? बर्मा देश। सही नाम है म्यांमार। म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। ध्यान लगाने योग्य बातें हैं। ये किलोमीटर याद कर लेना, बाद में प्रश्न आएगा तो गलत हो जाएगा प्रश्न। याद करना इस वीडियो को, पूरा देखे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, नंबर 5%, भूटान।
भूटान के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की, भूटान। क्वेश्चन नंबर 7, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर। तो ये 7 हो गया प्रश्न, 7 प्रश्न याद कर लो। एक प्रश्न जरूर आएगा सीमा रेखा के बारे में। भारत की सीमा रेखा 7, कितने 7 देशों के साथ मिलती है, लगती है, ध्यान लगाना। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कितना कितना किलोमीटर इसमें दिया हुआ है और रेखा का क्या नाम है इसमें दिया हुआ है। जरूर ध्यान लगा इस वीडियो पर और जरूर देखे, एक प्रश्न जरूर आएगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पिता का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पिता कौन है? राष्ट्रीय पिता का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। अरे महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिता है। महात्मा गांधी संबंधित मैं इसमें आंदोलन के बारे में बता रहा हूं, ध्यान लगाना। और गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, भारत के साथ 7 देशों की सीमा रेखा। तो 7 देशों की सीमा रेखा बता दिया मैं, 7 प्रश्न। अब मैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन के बारे में बता रहा हूं। गांधी जी के साथ कितने आंदोलन हुए थे, प्रमुख आंदोलन के बारे में इस वीडियो में देख ले। पूरा विस्तार से तारीख वाई दे रहा हूं। हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन, चंपारण का आंदोलन कब हुआ? चंपारण का आंदोलन 1917 में बिहार में चंपारण है। 1917 में हुआ था गांधी जी के साथ चंपारण का आंदोलन। खेड़ा आंदोलन है 1918 में, ध्यान लगाना। हाँ, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन कब हुआ? 1918 में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। इसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा था? ओ भारतीयों, करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। कुछ कर लो या मर जाओ, कुछ करना है तो कर लो, ब्रिटिश सरकार को काट फेंक दो, ऐसा नारा दिया था। करो या मरो का, किसमें? ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 100% आएगा, 100%। ध्यान लगाना, ये प्रश्न आने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 13, खिलाफत आंदोलन 1920 में। 14 नंबर प्रश्न देखो, असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ और कब समाप्त हुआ? 1922 में। ऐसा परीक्षा में आता है, अभी रीट की परीक्षा में आया था, तो ये एक प्रश्न याद कर लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, साबरमती आश्रम में वो गए थे, वह नमक बनाए थे महात्मा गांधी ने। वो एक आएगा, पक्का आएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 16, बाबर के प्रमुख युद्ध। अब है बाबर के प्रमुख, बाबर कब आए थे? मध्यकालीन की बात है ये। तो इतिहास 3 प्रकार का है। इतिहास के 3 भेद है। प्रथम, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्लीज साथियों, मैं एमए हिस्ट्री से की थी, मैं एमए हिस्ट्री से की 2012 में। तो मैं एमए हिस्ट्री से कहने के बारे में कहता हूं कि हिस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज मैं बता रहा हूं। तो प्राचीन काल का इतिहास परीक्षा में आएगा। मध्यकाल का इतिहास, उसमें बाबर आए थे, कहां से कहां तक का इतिहास अगले वीडियो में बताऊंगा। और
आधुनिक काल का इतिहास, आजादी तक ध्यान लगाना। अब ये बाबर की प्रमुख युद्ध किसके साथ हुआ और कब हुआ और क्या नाम है? तो बाबर के प्रमुख युद्ध को आप PKCG के नाम से जान सकते हैं। पी का मतलब पीना, PK से मतलब खाना और C से मतलब है क्या है इसमें दिया ना, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और जी का मतलब घाघरा का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी का युद्ध करके घाघरा का युद्ध के बाद अपने देश चला गया। तो ये 4 युद्ध है बाबर के साथ हुआ था। एक आएगा परीक्षा में, डेट सही याद कर लेना, तारीख देख लेना। नंबर 16, पानीपत का युद्ध 1527 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ। नंबर देखो 17, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ, बाबर और राणा सांगा के साथ। और प्रश्न नंबर 18, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ और बाबर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के साथ बाबर। ये 4 युद्ध बाबर का हुआ, 27, 27, 28, 29। चारों युद्ध याद कर लेना, एक परीक्षा में आएगा। अब देखो 1857 के प्रमुख विद्रोह के नेता, भाग नंबर 3 चल रहा है। देखो मैं पहले क्या बताया, सीमा रेखा के बारे में, राष्ट्रीय पिता के बारे में, और तीसरा है ये बाबर का युद्ध के बारे में। अब चौथा है इसमें भाग प्रमुख 1857 के प्रमुख नेता, 1857 क्रांति के प्रमुख नेता। 4 भाग दिया जा रहा है, ध्यान कर लेना। चौथे भाग में 20वां प्रश्न देख लो। 1857 के विद्रोह में बेरेली से प्रमुख नेता कौन था? बेरेली से, ऐसा प्रश्न आ जाता है, बेरेली से प्रमुख नेता कौन था? क्या है? खान बहादुर खान। बेरेली से खान बहादुर खान। हाँ, 1857 21वें प्रश्न देखो, 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 का युद्ध हुआ ना, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको क्या करना है, जेम्स लॉर्ड पार्मस्टाइन, लॉर्ड पार्मस्टाइन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 22, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी कि ये तो एक षड्यंत्र है? ये किसने कहा था? जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये तो एक षड्यंत्र है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको ये उत्तर करना है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखो, 1857 के विद्रोह में कानपुर के प्रमुख नेता कौन थे? कानपुर से पक्का आएगा ये प्रश्न, पक्का आएगा कानपुर वाला। 23वां प्रश्न, कानपुर के प्रमुख नेता कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति, याद कर लेना। नाना साहब, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 24वां, 1857 के विद्रोह में झांसी से प्रमुख नेता, झांसी वाली रानी थी बा खूब लड़ी मर्दानी थी। कौन? झांसी वाली रानी थी वह खूब लड़ी मर्दानी थी। तो क्या करना इसमें? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई याद कर लो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नंबर 25वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखो 25वां, 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता कुंवर सिंह, कुंवर सिंह बिहार से, कुंवर सिंह बिहार से, याद कर लेना। तो प्लीज साथियों, मैं आज 4 खंड बता दिया, 4 भाग इसमें,
और प्रश्न बता दिया मैं 25, ऐसे ही अगले वीडियो और बताऊंगा। तो इनमें से जरूर परीक्षा में आएगा, याद कर लेना। परीक्षा आपकी दिसंबर लास्ट में है, ध्यान रखना। तो नवंबर का महीना एक और रहा है, दिसंबर लास्ट तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले प्रिय साथियों, इस वीडियो पर पूरा ध्यान लगाइए और ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ध्यान लगाना इस वीडियो। तो ये 25% वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो को जरूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके साथियों, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के प्रश्न दिया जा रहा है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखो टिक लगा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आएगा। तो प्लीज साथ इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जय हिंद।